हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर क्लास 10th मैथ फॉर सीबीएसई एग्जाम इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, अब आप टेंशन में हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। इसको एंड तक आप लोग देखिएगा जरूर। तो चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट टाइम में या बिल्कुल ही पास में पेपर आ गया है, तो उस टाइम में हम क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें ताकि हम पास तो हो जाए, हमारे गुड मार्क्स भी आ जाए, हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग इस पे एंड तक बनिएगा। हर चैप्टर को हम लोगों को ध्यान से समझना है कि हर चैप्टर में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आप सोच रहे हैं चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 1 में कुछ बातें आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप उसमें HCF एंड एलसीएम को फाइंड आउट करना सीख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका इस यहाँ पे बन जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। HCF और एलसीएम अगर आपको फाइंड आउट करना आ गया तो इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दोनों संख्या एक ए है एक बी है, वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद करेंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर में आपके मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें से कोई 3 चीजें दी होती हैं, चौथी चीज पूछी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक संख्या आपको दे रखी है 10, दूसरी संख्या दे रखी है 15, एचसीएफ दे रखा है आपको 5, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ, यही हो जाएगा ना। एचसीएफ उस तरफ चला जाएगा, 10 इंटू 15 अपॉन एचसीएफ की वैल्यू 5। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर पाएंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैप्टर 1 में मैंने 2 पॉइंट बता दिया। तीसरा, चैप्टर 1 में आप √2, √3 और √5 को प्रूफ करना सीख लीजिए, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर, ठीक है। इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता है। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारे जो है 4 मार्क्स अप्रॉक्स बन जाते हैं, 3 या 4 नंबर तो हमारे बन ही जाएंगे। तो ये होता है हमारा चैप्टर 1 फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ कि चैप्टर 2 में हम क्या तैयारी करें। नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए चैप्टर 2 पे ध्यान देते हैं हम। चैप्टर 2 में सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालना आना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, ग्राफ दिया होता है, इसमें पूछ रहे थे कितने शून्यक हैं, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितने हैं, एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है ना, तो इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। जीरोस को शून्यक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरह का ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, तो आपके 1 मार्क को यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है, 1 नंबर यहाँ तैयार हो गया। तो ये तो कुछ किया ही नहीं हमने, इसके अंदर कोई मेहनत की क्या, कोई मेहनत हमने इसमें नहीं की। बट हमें बस ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है। मोस्टली 99% आपका एक्स एक्सिस पे ही पूछा जाएगा, तो आप इसी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, आपको जो है जीरोस निकालना आना चाहिए। जीरोस निकालना किस तरह से, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है ax² + bx + c। इस फॉर्म में कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल यानी बहुपद है तो जीरोस निकालना आना चाहिए, टू फाइंड जीरोस। अब जीरोस हो सकता है कि आप फैक्टर से निकालें। जीरोस निकालने के 2 तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि, फैक्टर यानी कि गुणनखंड आप करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा आप निकाल सकते हैं। दूसरा, आप जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मेन बात आपके लिए यह है कि जीरोस फैक्टर तरीके से देख लीजिए। अच्छा, आप दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये इस पे क्वेश्चन आता है। शून्यकों का योग अगर आपको पता है वो होता है -b/a। देखिए ये रहा a b c, तो यहां से हम ये a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो a b c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी।
ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो चैप्टर 2 में अगर आप इतना भी सीख लेते हैं तो काफी हो जाएगा आपके लिए। एक तो ग्राफ निकालना और शून्यकों का योग गुणनफल निकालना। क्लियर हो गया? अच्छा, शून्यकों के योग को हम जो है अल्फा और बीटा, मान लीजिए अगर 2 शून्य के, तो इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। एंड अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। तो इस तरह से अगर आपके पास 2 शून्य दे रखे हैं, बी की वैल्यू है तो ए निकाल सकते हैं, या कोई एक शून्य दे रखा है तो दूसरे शून्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे शॉर्ट टाइम में। चैप्टर 3 में देखिए, अगर किसी को सब आता है, काफी कुछ आता है, तो वो तो पूरा पढ़ लेंगे, ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अब किसी ने तैयारी ही नहीं की है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान देना है। चैप्टर 3 में ग्राफ बनाना जरूर सीखिए। ग्राफ जो है 3 मार्क्स में आता है, तो ग्राफ की तैयारी कर लीजिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके लिए आप बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनेंगे इस तरह से। बॉक्स को आपको रेडी करना आना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट लीजिए, बहुत है, एक्स और वाई के 2 पॉइंट लीजिए, उसी से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 3 मार्क्स में ग्राफ को आप रेडी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू, के का मान। के पूछ लेते हैं, कई बार ए होता है, कई बार एल एम एन जो भी हो सकता है, उसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब वो कंडीशन, 3 तरह की कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन आप याद कर लीजिए। देखिए, कंडीशन 1 अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। कंडीशन 2 कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और कंडीशन 3 है अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, एंड मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इन 3 सिचुएशन में ए का मान, के का मान, एम का मान, जो भी मान होगा, जो भी अननोन होगा, उसका मान पूछा जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब ये a1 b1 c1 ये सब क्या होते हैं, तो आपको 2 इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता चलता है। अच्छा, इसका कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो ग्राफ में क्या होगा, हमेशा आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ में जो भी 2 लाइनें बनेंगी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होंगी। ब्लू लाइन पे ध्यान दीजिएगा। नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। इस सिचुएशन पे आप ग्राफ देखेंगे, इस सिचुएशन पे जो ग्राफ बनेगा उसमें जो भी 2 लाइनें होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं हम तीसरा, मैनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। इसमें a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, यानी कि तीनों बराबर होते हैं। और इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा, जो दोनों लाइनें होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी वो हर पॉइंट उनके आपस में मिल रहे होंगे। तो इस तरह से चैप्टर 3 में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए, आप देखेंगे कि 3 नंबर यहाँ पे बनते हैं और 2 या 3 नंबर यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पे चैप्टर 3 में भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। देखिए, मैं सभी चैप्टर का इंट्रो आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में हम जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, उसको देखना मत भूलिएगा। चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको d का मान आना चाहिए। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d की अगर वैल्यू निकालनी आ रही है, फाइंड d मान निकालना, तो ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर में बन जाएगा, 3 का भी हो सकता है, ठीक है। d का मान आना चाहिए। और एक आती है d की कंडीशन मतलब कि विविधकर जो है ना, हिंदी में विविधकर बोलते हैं। d की कंडीशन, d या तो 0 से बड़ा होगा
या तो डी 0 होगा या डी 0 से छोटा होगा। देखिए गिनती जो है तीन ही तरह की होती है, या तो 0 होती है, या 0 से बड़ी, या 0 से छोटी। अगर 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, वास्तविक हल, वास्तविक हल, ठीक है। अगर इक्वल है तो रियल रूट्स तो होंगे ही, एंड इक्वल रूट्स भी होंगे, रियल के साथ इक्वल और जोड़ लेंगे, वास्तविक, वास्तविक व समान, समान हल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक हल नहीं होता। तो ये आपका 1 या 2 नंबर में आता है ये कंडीशन चैप्टर 4 से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में एक और चीज सीख लीजिएगा, गुणनखंड करना। गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना आना चाहिए, फैक्टर के द्वारा हल, x का मान, y का मान, जो भी है उसका मान निकालना आना चाहिए। चैप्टर 4 में अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप काफी कुछ हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे और एंड तक देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी होती है, A1, A2, A3, A4, और लास्ट वाले टर्म को यानी पद को AN बोलते हैं। तो ये होता है पहला पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये होता है आखिरी, आखिरी पद यानी लास्ट टर्म। जैसे हम अपनी क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो आखिरी टर्म, आखिरी बच्चा कौन सा, 60वां बच्चा, ये आखिरी टर्म है, ठीक है। तो A1 को ही A बोलते हैं, पहले पद। अब हमें निकालना है D। D का मतलब होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। D होता है अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कीजिए। और N होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं, जैसे हम कहते हैं ना क्लास में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए आपको A एंड D, एंड को ध्यान दीजिएगा, एंड पता होना चाहिए। एंड मतलब A मतलब पहला पद, N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, D मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर आप ये निकाल लेते हैं, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो मानिए कि आपका पूरा सवाल हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन, हर सवाल में आप जरूर निकालिएगा A एंड D की वैल्यू। इसके बाद आते हैं, इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है AN का फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A को AN भी बोलते हैं, लास्ट पद भी बोलते हैं, L भी इसका नाम कहीं कहीं मिल जाएगा। अगला है SN, SN मतलब पदों का योग, ठीक है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले, जब भी ऐसे आ जाए आखिरी पद लिखा हुआ सवाल के अंदर, आखिरी पद, समझ जाइए कि आपको यही करना है। और अगर ये पूछा जाए पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में आप कुछ मत कीजिए, ओनली थेल्स प्रमेय कर लीजिए, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय को आप लर्न कर लीजिए। और अगर आपसे लर्न नहीं हो रही तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। बस आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट इस पे करना है, ठीक है। और जल्दी मैं इसकी वीडियो लेकर भी आऊंगी। थेल्स प्रमेय आपके 3 मार्क्स में आती है और इसके आने के 90% चांस है, 90 to 95% चांस CBSE बोर्ड में आने के हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, अप्लाई के लिए भी आता है +1 करके मार्क्स में। चैप्टर 6 तक हो गया। अब चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए 2 चीज है, पहला है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूरी सूत्र। मान लीजिए 2 पॉइंट है A और B, इसकी वैल्यू है x1 y1 और इसकी वैल्यू है x2 y2। तो दूरी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लिखिए सीधे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कीजिए। अगर 2 पॉइंट के बीच में दूरी पूछी गई होगी तो यहाँ पे आपका ये 1 या 2 नंबर का ये सवाल बन जाता है। मान लीजिए 3 मार्क्स का भी, तो मतलब 1 या 2 नंबर तो आप यहाँ पे पूरे आपको मिल ही सकते हैं अगर आप इतना भी कर देते हैं। दूसरा आता है कि मान लीजिए 2 पॉइंट है
ए बी, इनके कहीं भी बी पॉइंट बीच में सी है, अब जरूरी कि बीचों बीचों कहीं भी हो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ए और बी वही है सेम, तो एक्स और वाई जो सी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। इनका रेशियो अनुपात दे रखा होगा m1 m2, तो अनुपात है हमारे पास m1 और m2। तो देखिए पहला फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा कितना आसान है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बस ये दो फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिएगा और सवाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल हो भी जाएगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे। अगर सवाल नहीं भी हुआ तो इस फॉर्मूले के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि वो फेल हो जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अब आते हैं हम चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 पे आप साइन, कॉस और टेन, 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू को याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मानिए कि इसमें से 90% चांस है क्वेश्चन आने के। आपको कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर लेना है। चैप्टर 8 में अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो काफी कुछ हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो बच्चे थोड़ा फर्दर करना चाहते हैं तो वो इन तीन फार्मूले को कर लें, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इन फॉर्मूलों को भी याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। चैप्टर 8 से इतना ही कीजिएगा। चैप्टर 9 में ऐसा मैं नहीं कह रही कि सिर्फ इतना ही करना है। देखिए जिसको पूरा आता है वो तो पूरा करेगा, लेकिन अगर जिसको नहीं आता उसके लिए क्या, उसके लिए ये तैयारी है, प्रिपरेशन, उनको ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। चैप्टर 9 में देखिए बहुत ही मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि देखिए या तो एक एंगल का सवाल आता है या दो एंगल का सवाल आता है। एंगल मतलब कि कोण, एंगल मीन्स कोण। तो अगर एक एंगल का सवाल आया, अगर सवाल में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चित्र बना के आ जाइए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाइए, उस एंगल को यहां लिख दीजिए और उसके तीनों मान 10 के याद कर लीजिए। 10 30, जैसे 10 45, ठीक है, और 10 60 डिग्री। तो देखिए चैप्टर 8 तो मैंने बता ही दिया है। अब चैप्टर 9 में जो मैंने बताया कि एक एंगल आता है तो एक एंगल के लिए आप चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, और साथ में 10 जो भी एंगल होगा, 10 30 45 60 इनमें से कोई एक की वैल्यू होगी, आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा परपेंडिकुलर और बेस। बाकी सवाल अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क्स तो आपको इसके मिल ही जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे जिनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे उनके लिए है ये ध्यान रखिए, इतना तो जरूर बनाइएगा। क्योंकि देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से बढ़िया कुछ बढ़िया। यानी आप सवाल को छोड़ के आगे इससे बढ़िया कुछ कर लें। दो एंगल वाले में आप यही कीजिएगा, छोड़िएगा मत। उसमें भी देखिए 30 45 60 होता है तो ये 95% चांस होते हैं 10 का ही पूछा जाता है। तो 10 30 45 60 की वैल्यू याद कर लीजिए और उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से डिनोशन करना आपको आना चाहिए। आप ऐसे मेंशन कीजिए और 30 की वैल्यू रख दीजिए। 10 30 यानी कि 1/√3 होता है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। उसके आगे सवाल होता है तो ठीक है, नहीं तो उतना तो करके आएंगे ना आप। ठीक है, सवाल को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 पे थ्योरम 10.1 और 10.2 को जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में आती है। अगर ये थ्योरम आ गए, इसका 90% चांस है आने के। अगर ये थ्योरम आ गए तो आपके 3 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, एक थ्योरम में बोला गया है कि त्रिज्या जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, सबसे छोटी लंबाई यही होती है सेंटर से। और दूसरा ये बोला गया है कि वृत्त के बाहर कोई एक पॉइंट है, बिंदु है, उससे जो दो टेंजेंट बनते हैं, स्पर्श रेखा बनती हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है। अब आते हैं हम चैप्टर देखिए 12 और 13 जो है, 12 और 13 पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, जल्दी ही बनाने वाली हूँ, उनको जरूर देखिएगा। और इन सभी चैप्टर्स पे हर चैप्टर पे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 3 या 4 नंबर में आता है और 100% आता है ये, 100%। इसमें से क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। देखिए यही 3 चीजें हैं मेन, तीनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। अच्छा, इस पे मैं एक्सप्लेन
पूरा एक्सप्लेन करूंगी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। हर पॉइंट पे क्वेश्चन, अभी तो फॉर्मूला बताया गया है, हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी वीडियो के माध्यम से, तो जरूर देखिएगा। आगे इसी में चैप्टर 14 में एक्स वाई का मान या ए बी का मान भी पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा 14.1, 14.2 और 14.3 एक्सरसाइज के अंदर ए बी या एक्स वाई के मान और एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, वो एक्स वाई का मान शायद माध्यक में पूछ ले या माध्य में पूछ लें या फिर बहुलक में, तीनों में से किसी एक में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। अगर स्टिल आपको समझ ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें ये सवाल करा दीजिए, या एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी बुक का सवाल अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 15, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इसमें जो है 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे इस टाइम पे 3 टाइप से, एक तो सिक्के वाला क्वेश्चन, एक पासे वाला क्वेश्चन डाइस वाला, और एक ताश के पत्ते कार्ड्स वाला क्वेश्चन। इन तीनों पे अच्छे से महारत हासिल कर लीजिए और क्वेश्चन की और ट्राई कीजिए कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आप कवर करें, कोई भी सवाल ना छोड़ें। चैप्टर 14 और 15 का कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िए, क्योंकि इनके कोई भी और क्वेश्चन छोड़ेंगे अगर आप, तो कई बार क्या होता है, यही जो है मार्क्स के लिए इजी चैप्टर होते हैं और आप इन्हें इनकी तैयारी नहीं की तो मार्क्स नहीं भी आते, बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं इसके चक्कर में। तो आप इन पे बहुत ध्यान दीजिए, स्ट्रेस दीजिए इन चैप्टर्स पे। पहला देखिए चैप्टर 1, 2, 5, 7, 14, 15, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर, बाकी तो मैंने बता दिया हर चैप्टर से क्या क्या करना है, लेकिन इन चैप्टर पे पूरा स्ट्रेस देना है आपको, इनकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या करना है। चलिए, सिक्के वाले क्वेश्चन में या तो एक सिक्के का क्वेश्चन पूछते हैं या 2 सिक्के का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3 सिक्के वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों पे आपको अच्छे से हर सवाल आना चाहिए। पासे के क्वेश्चन में भी होता है एक पासा एक डाइस पे या दूसरे 2 डाइस पे पूछ लेते हैं। एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस यानी टोटल संभावना 6 बनेगी। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे लिखना है और जो पूछा जाता है, ठीक है, जो पूछा जाता है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस में जो भी बनेगा 36 टोटल संभावनाएं होंगी, यानी 36 नीचे आएगा, जो पूछा जाएगा वो ऊपर होगा। ताश के पत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ताश के पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 काले होते हैं। रेड में ये हार्ट होता है, तो ये हार्ट थोड़ा सा बना लीजिएगा, ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो रेड इस तरह का होता है। ठीक है, और ये डायमंड भी रेड कलर का होता है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, यानी 13 पत्ते ये होते हैं, 13 पत्ते ये होते हैं। और ये ब्लैक कलर होता है। ठीक है, स्पेड वाला ब्लैक कलर होता है, स्पेड यानी कि हुकुम का पत्ता ब्लैक कलर का होता है ये, और ये भी ब्लैक कलर का होता है, चिड़ी होती है, क्लब बोलते हैं। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। 13 में मतलब इसमें मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, 13 और वीडियो है भी हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। 13 मतलब काउंटिंग होती है, इक्का दुक्का तिग्गी चौगी पंजी 6, 7, 8, 9, 10 दहला तक। ठीक है, उसके बाद जो अगले 3 पत्ते होते हैं ना, वो होता है बेगम बादशाह गुलाम। तो पहले गुलाम लिख लेती हूँ, गुलाम, ठीक है, बेगम, बादशाह, ठीक है, जैक, क्वीन और किंग। इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। इनसे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। फेस कार्ड्स, ये फेस कार्ड, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, और टोटल फेस कार्ड्स जो है 12 होते हैं। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करिएगा जरूर। ठीक है, और अब कोई भी चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको अच्छे से चाहिए, कोई वीडियो इस पे चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। तो और साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है उन नीडी बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों को डर लग रहा है कि हम सीबीएसई के एग्जाम में कैसे पास हों, जिनको मैथ का फोबिया है, जो मैथ से डरते हैं, तो उनका डर हम जो है दूर करने आए इन वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। फिर मिलेंगे बच्चों जल्दी ही मैथ की नई वीडियो के साथ। साथ में चैनल पे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 10th के अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जाइए और जाके देखिएगा जरूर। धन्यवाद।